नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। हरियाणा की सत्ता पर अगले 5 साल के लिए कौन राज करेगा, इसका फैसला कल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे तो आ गए हैं और वहीं एग्जिट पोल में कांग्रेस सांसद सैलजा कुमारी ने कहा कि मेरे आकलन के हिसाब से कांग्रेस 60 से अधिक सीटें जीतने वाली है। कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। वहीं हरियाणा में भारी सत्ता विरोधी लहर थी, खासकर कमजोर वर्ग दबा हुआ महसूस कर रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो एनआई के मुताबिक कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा का आम लोगों से कोई संबंध या संवाद नहीं रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ थी और हरियाणा में दलित या महिला मुख्यमंत्री की मांग पर कुमारी सैलजा ने कहा कि ये सभी फैसले पार्टी हाईकमान के हाथ में है। साथ ही ये भी कहा कि मेरा मानना है कि इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। सी वोटर सर्वे के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 20 से 28 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी भी होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पार्टी को 50 से 58 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से देखा जाए तो जेजेपी को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं, वहीं अन्य को 14 से 15 सीटें मिल सकती हैं और हरियाणा विधानसभा चुनाव में 1031 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से 101 महिला कैंडिडेट हैं और 464 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों के हिसाब से देखें तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य के कांग्रेस में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का भरोसा जताया है और दोहराया है कि पार्टी हाईकमान विधायकों की राय के आधार पर सीएम बनाने के नाम पर फैसला लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री मौजूदा नायब सिंह सैनी ने भी यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल में भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। एग्जिट पोल पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा को क्षेत्रवाद, परिवारवाद और राज्य के खिलाफ भेदभाव से मुक्त किया गया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी उसी में अटकी हुई है। अब ऐसे में लेकिन ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो यही कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की हरियाणा में वापसी तय है। अगर नेक्स्ट नाइन न्यूज के एग्जिट पोल के हिसाब से बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 40 से 45 सीटें या उससे अधिक 50 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीटों में सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये चुनावी नतीजे कहीं ना कहीं सही हुए तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो खुशी की बात होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बड़ा झटका लग सकता है। वहीं हरियाणा की छोड़ दीजिए, अलग अलग राज्यों में भी अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो बेहद डामाडोल दिखाई दे रही है, जिसमें अगर देखा जाए विपक्ष ने जवान, किसान, पहलवान का मुद्दा, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा जिस तरीके से उठाया है, वाकई में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इन मुद्दों से काफी दूर खड़ी रही है। यही कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका अगर फायदा भारतीय जनता पार्टी ने ना उठाकर कांग्रेस पार्टी ने उठा लिया तो जाहिर तौर पर कुछ सालों के लिए भारतीय जनता पार्टी को सभी राज्यों में हाथ धोना पड़ सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से इन मौकों को गवाएगी या फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से रणनीति बनाती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी जीती है तो किन मुद्दे पर काम करती हुई नजर आएगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज।